लोकतंत्र में सबसे बड़ा वीआईपी कौन है, जनता या सत्ता? किताबों में जवाब साफ लिखा है कि जनता मालिक है और नेता जनसेवक है, लेकिन सड़क पर उतरते ही किताबें बंद हो जाती हैं और प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है। वहां जनता लाइन में खड़ी रहती है और सत्ता सायरन बजाते हुए निकल जाती है। लोग पसीने में भीगते रहते हैं, मरीज तड़पते रहते हैं, नौकरी पर जाने वाला घड़ी देखता रहता है, बच्चे स्कूल बस में बैठे रहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी काम होता है वीआईपी काफिले का बिना रुकावट निकलना। सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र का मतलब यही रह गया है कि एक आदमी इसके गुजरने के लिए हजारों लोगों की जिंदगी रोक दी जाए, नरक बना दी जाए? सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों को हो सकता है यही लगता हो, मगर जनता अब इससे ना इत्तेफाकी रखने लगी है। हाल फिलहाल कई जगहों पर ऐसे वीडियोस देखे गए, आए, सोशल मीडिया पे वायरल हुए, जहां जनता इस वीआईपी कल्चर पर सवाल पूछती नजर आई। कई जगह एक लय में तेज हॉर्न बजाती नजर आई। पता है इससे कुछ नहीं बदलेगा, मगर ये जो हॉर्न रूपी विरोध शुरू हुआ है वो अच्छे संकेत है लोकतंत्र के लिए, जहां गलत का विरोध करने का सबको अधिकार है। सवाल पूछने का अधिकार है जो जनता ने पूछना शुरू कर दिया है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। आज बात इसी सड़क वाले वीआईपी कल्चर की। जरा इन तस्वीरों वीडियो को क्रम से देखिए, क्योंकि ये बताते हैं कि वीआईपी कल्चर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को किस कदर प्रभावित कर रहा है। सबसे ताजा तस्वीर चंडीगढ़ और जीरकपुर बॉर्डर की है। मूसलाधार बारिश हो रही थी, सड़कें पहले से पानी में डूबी थीं, ऊपर से वीआईपी मूवमेंट के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया। लोग लंबे जाम में फंस गए, लेकिन इस बार लोगों ने चुपचाप इंतजार नहीं किया। सैकड़ों लोगों ने एक साथ लगातार हॉर्न बजाने शुरू कर दिए। बारिश में गूंजती वो आवाज एक संदेश था कि बस बहुत हो गया। अब उत्तराखंड के रुद्रपुर चलिए। जून की दोपहर, तापमान 42 डिग्री, जिला अस्पताल के सामने सड़क पर लोग खड़े हैं। कोई मरीज को लेकर आया है, कोई दवा लेने निकला है, कोई अपने काम पर जा रहा है, लेकिन सड़क बंद है। वजह वीआईपी काफिला। गर्मी इतनी कि कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो, ऐसे में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस और आम लोगों के बीच तीखी बहस हुई। लोगों का सवाल था कि अगर अस्पताल के सामने भी सड़क बंद कर दी जाएगी तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? क्या इलाज भी अब प्रोटोकॉल देखकर होगा? फिर जयपुर की वो तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री के काफिले की आवाजाही के दौरान एक एम्बुलेंस को इंतजार करना पड़ा। वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने सिर्फ एक एम्बुलेंस नहीं देखी, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था देखी जिसमें मरीज की सांस और वीआईपी काफिले की रफ्तार आमने सामने खड़ी थी। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एम्बुलेंस दिखे तो सबसे पहले उसे रास्ता दो, लेकिन जब एम्बुलेंस ही रास्ता मांगती नजर आए तो सवाल उठना लाजमी है कि सड़क पर सबसे बड़ा हक आखिर किसका है? जयपुर से ही एक और तस्वीर आई जिसने वीआईपी कल्चर के खिलाफ चल रहे सरकारी अभियान पर भी सवाल खड़े कर दिए। सरकार दावा कर रही थी कि वीआईपी संस्कृति खत्म की जा रही है। 3 हफ्तों में 1,42,000 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई हुई, काली फिल्में हटाई गई, हूटर हटाए गए, फर्जी नेम प्लेट हटाए गए। लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के लिए रास्ता खाली करते समय जगतपुरा में 2 बहनों की मोमो की रेहड़ी हटाई गई। परिवार का आरोप है कि उन्होंने पुलिस से सिर्फ इतना कहा था कि कुछ मिनट रुक जाइए, स्टीमर में उबलता पानी है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। रेहड़ी हटाई गई और उबलता पानी रेशु गुप्ता पर गिर गया। वो बुरी तरीके से झुलस गई। बाद में सरकार ने इलाज और मदद का ऐलान किया, लेकिन घटना ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। अगर वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है तो फिर एक गरीब की रोजी और उसकी सुरक्षा प्रोटोकॉल के सामने इतनी छोटी क्यों पड़ गई? बमुश्किल 2 महीने पुरानी बात एक और है। मुंबई में भी लोगों का गुस्सा कैमरे में कैद हुआ था। मंत्री गिरीश महाजन का काफिला गुजर रहा था, सड़क पर लंबा जाम लगा था। उसी जाम में फंसी एक महिला आखिरकार अपनी कार से उतरी और सीधे मंत्री से सवाल पूछने लगी। उसने कहा कि आखिर हर बार जनता ही क्यों रुके, हर बार सड़क आम लोगों के लिए ही क्यों बंद हो? उस महिला की आवाज में सिर्फ झुंझुलाहट नहीं थी, उसमें वो थकान भी थी जो सालों से इस वीआईपी संस्कृति को झेल रहे करोड़ों लोगों के भीतर जमा होती रही। और फिर बेंगलुरु ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर राज्यपाल के काफिले के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया। करीब आधे घंटे तक गाड़ियां वहीं खड़ी रहीं। एक व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी के साथ कार में फंसा था। आखिरकार वो सड़क पर बैठ गया। उसने पुलिस से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या सिर्फ इसलिए कि गवर्नर वीआईपी है, हम कुछ नहीं, हम कोई नहीं है? वीडियो कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल गया, क्योंकि ये सवाल सिर्फ बेंगलुरु का नहीं था, ये सवाल हर उस शहर का था जहां आम आदमी रोज प्रोटोकॉल के सामने बेबस खड़ा दिखाई देता है। बिहार के मोतिहारी में भी कुछ ऐसा ही दिखा था। भीषण गर्मी थी, सैकड़ों वाहन सड़क पर रुके हुए थे। वजह फिर
वही वीआईपी मूवमेंट। इस बार भी लोगों ने लगातार हॉर्न बजाकर विरोध जताया, यानी अब विरोध की भाषा बदल रही है। लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं लिख रहे हैं, सड़क पर खड़े होकर भी बता रहे हैं कि लोकतंत्र में सड़कें किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं हो सकती। और अब जरा लखनऊ की ये तस्वीर देखिए। इसी साल मई की है। लोहिया पथ पर एक तरफ आम लोग घंटों जाम में फंसे थे। कोई ऑफिस से लौट रहा था, कोई परिवार के साथ घर जाने की जल्दी में था, बच्चे गाड़ियों में बैठे परेशान थे। गर्मी और जाम ने लोगों का धैर्य जवाब दे रखा था। गाड़ियां इंच इंच करके आगे बढ़ रही थी, हॉर्न लगातार बज रहे थे, लेकिन तभी अचानक सायरन गूंजा। कुछ ही सेकंड में पूरा ट्रैफिक एक तरफ रोक दिया गया और वीआईपी काफिला रॉन्ग साइड से फर्राटा भरता हुआ निकल गया। यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आम आदमी अगर रॉन्ग साइड चला जाए तो चालान कटता है, लाइसेंस जब्त हो जाता है, सड़क सुरक्षा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ता है। लेकिन वही रॉन्ग साइड अगर वीआईपी काफिले के लिए खुल जाए तो उसका नाम प्रोटोकॉल रख दिया जाता है। सड़क वही है, ट्रैफिक नियम वही है, शहर वही है, फिर कानून दो तरह का कैसे हो जाता है। ये सारी घटनाएं अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन सबका दर्द एक जैसा है। लोगों का गुस्सा सिर्फ जाम पर नहीं है, गुस्सा इस बात पर है कि हर बार आम आदमी का समय सबसे सस्ता क्यों मान लिया जाता है। और ये सिर्फ कुछ मिनट रुकने की परेशानी नहीं है, एक कर्मचारी की नौकरी जा सकती है, छात्र की परीक्षा छूटने का डर बैठा रहता है। अभी कुछ दिन पहले देखा भी गया था नीट के एग्जाम के दौरान कि छात्र उनकी परीक्षा छूटी, परिवार परेशान दिखे, मरीज की हालत बिगड़ सकती है, एम्बुलेंस की हर मिनट की देरी किसी की जान पर भारी पड़ सकती है, व्यापारियों का काम रुक जाता है, स्कूल बसों में बच्चे घंटों फंसे रहते हैं, पूरे शहर का ट्रैफिक चरमरा जाता है। यानी एक वीआईपी के लिए रास्ता साफ करते करते हजारों लोगों की जिंदगी उलझ जाती है। यही वजह है कि अब विरोध सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, वो सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है, भले ही हॉर्न की शक्ल में, मगर विरोध शुरू हो गया है। अब जरा इस वीआईपी संस्कृति की जड़ पे चलते हैं। ये आज पैदा नहीं हुई है। राजा महाराजाओं के दौर में शासक के लिए रास्ते खाली करवाए जाते थे। आज राजा तो है नहीं, लेकिन राजा तो है। लेकिन कई जगह व्यवस्था का व्यवहार अब भी वैसा ही राजाओं जैसा दिखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हाथी घोड़ों की जगह बुलेट प्रूफ एसयूवी और दर्जनों एस्कॉर्ट की गाड़ियां चलती हैं। आज देश में प्रधानमंत्री की एसपीजी सिक्योरिटी से लेकर जेड+, जेड, वाई और एक्स जैसी तमाम सिक्योरिटी कैटेगरी खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा दी जाती है, और ये जरूरी भी है। लेकिन सवाल सुरक्षा पर नहीं है, सवाल उस तरीके पर है जिससे सुरक्षा के नाम पर पूरा शहर रोक दिया जाता है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के 2019 के आंकड़े बताते हैं कि देश में 19,000 से ज्यादा वर्तमान और पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, जज, अफसर और दूसरे वीआईपी की सुरक्षा में 60,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात थे। इनके साथ हजारों सरकारी वाहन भी लगाए गए। यानी सुरक्षा व्यवस्था छोटी नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर बार आम नागरिक हम आप ही कीमत चुकाएं? दिलचस्प बात यह भी है कि कई बार जिन राज्यों में आतंकी खतरा अपेक्षाकृत कम है, वहां भी बड़ी संख्या में वीआईपी सुरक्षा दी जाती है, जबकि असली खतरे वाले राज्यों में तस्वीर अलग दिखाई देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि सुरक्षा का फैसला हमेशा खतरे के आधार पर होता है या कभी कभी हैसियत देखकर भी होता है। वीआईपी संस्कृति पर सबसे बड़ी चोट 2017 में लगी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने लाल बत्ती वाली गाड़ियों पर लगभग पूरी तरीके से रोक लगा दी। लेकिन यह फैसला अचानक नहीं आया था। इसकी नींव 2013 में सुप्रीम कोर्ट की वो सख्त टिप्पणी से पड़ी थी, जिसमें अदालत ने साफ कहा था कि लोकतंत्र में सत्ता के प्रतीकों का दिखावा खतरनाक है। अदालत ने कहा था कि अगर ताकत कुछ लोगों तक सिमट जाए और उसे दिखाने के लिए खास प्रतीकों का इस्तेमाल होने लगे तो ये लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करता है। लाल बत्ती सिर्फ एक लाइट नहीं थी, वो एक संदेश था कि कुछ लोग बाकी नागरिकों से ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि लाल बत्ती सत्ता और आम नागरिक के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी करती है जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। अदालत के सामने यह दलील भी रखी गई कि लाल बत्ती अब सुरक्षा का नहीं बल्कि रुतबे का प्रतीक बन चुका है। कई लोग खुद को कानून से ऊपर और आम नागरिक से अलग वर्ग मानने लगे थे। यहां तक कहा गया कि यह मानसिकता अंग्रेजों के दौर की याद दिलाती है, जब हुक्मरान खुद को जनता का सेवक नहीं बल्कि मालिक समझते थे। इसी सोच को बदलने के लिए 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाल बत्ती संस्कृति खत्म करने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि देश में अब वीआईपी नहीं बल्कि ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट का दौर होना चाहिए। संदेश साफ था, लोकतंत्र में हर नागरिक बराबर है, किसी की अहमियत सिर्फ उसके पद से तय नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ लाल बत्ती हटाने से वीआईपी संस्कृति खत्म हो गई?
गाड़ियों से लाल बत्ती जरूर उतर गए, लेकिन बैरिकेड क्या हटे नहीं हटे, सायरन नहीं रुके, लंबे काफिले कम नहीं हुए, सड़कें आज भी रुकती हैं, आम आदमी आज भी इंतजार करता है। यानी लाल बत्ती तो चली गई, लेकिन उसके पीछे छिपी मानसिकता जो है ना, वो आज भी कई जगह बल्कि सब जगह जिंदा है। सिर्फ जनता ही ऐसा नहीं सोचती, आंकड़े भी यही कहते हैं। लोकल सर्किल्स के सर्वे में देश के 333 जिलों के 54,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। 77% लोगों ने माना कि पिछले एक साल में वीआईपी संस्कृति बढ़ी है। 81% लोगों ने कहा कि उन्होंने सड़कों और टोल प्लाजा पर वीआईपी कल्चर देखा। 83% लोगों ने धार्मिक स्थलों पर खास लोगों को विशेष सुविधा मिलते देखी। 80% ने सार्वजनिक और निजी आयोजनों में यही अनुभव साझा किया। इसके अलावा 70% लोगों ने एयरपोर्ट और फ्लाइट में वीआईपी व्यवहार महसूस किया। यानी समस्या किसी एक शहर की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की सोच बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ सरकारें दूसरा रास्ता भी दिखा रही हैं। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ कहा कि उनके काफिले के लिए पूरा ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा, कम से कम एक लेन खुली रहेगी। कर्नाटक ने एम्बुलेंस को हर हाल में प्राथमिकता देने का आदेश दिया, साफ कहा कि किसी की जान से बड़ा कोई वीआईपी नहीं हो सकता। मेघालय ने हूटर और फ्लैशर के इस्तेमाल पर सख्ती की। मिजोरम की राजधानी आइजोल में अधिकारी कई बार आम ट्रैफिक के साथ चलते हैं, यानी विकल्प मौजूद हैं। बाकी जहां हमने नाम लिए वहां के लोग कंफर्म करें कि ये सही है कि गलत है या सिर्फ भाषणबाजी है। मगर ये बात ये बताती है कि विकल्प मौजूद हैं, जरूरत सिर्फ इच्छा शक्ति की, इच्छा की है। सुरक्षा का विरोध कोई नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, जिन लोगों को खतरा है उन्हें सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। लेकिन सुरक्षा और शाही प्रदर्शन में फर्क होता है। सुरक्षा का मतलब एम्बुलेंस रोकना नहीं होता। सुरक्षा का मतलब हजारों लोगों का समय छीनना, बर्बाद करना नहीं होता। सुरक्षा का मतलब किसी गरीब की रेहड़ी उलट देना नहीं होता। आखिर आम आदमी का समय इतना सस्ता क्यों है? क्या ऑफिस जाने वाले की नौकरी कम जरूरी है? क्या परीक्षा देने जा रहे छात्र का भविष्य कम जरूरी है? क्या अस्पताल जा रहे मरीज की जान कम जरूरी है? क्या गर्भवती महिला की तकलीफ कम जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो फिर सड़क पर व्यवहार आज भी हां क्यों कहता है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि नेता कितनी तेज निकला, असली पहचान ये है कि उसके निकलने से जनता की जिंदगी कितनी कम प्रभावित हुई, उसके काम से जनता का जो जीवन है वो कितना बेहतर हुआ। जिस दिन व्यवस्था ये समझ जाएगी कि सड़कें जनता की हैं, सत्ता की नहीं, उसी दिन वीआईपी संस्कृति की असली हार होगी। उसी दिन शायद किसी नागरिक को सड़क के बीच बैठकर ये नहीं पूछना पड़ेगा कि क्या सिर्फ इसलिए कि आप वीआईपी हैं हम कोई नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस वीआईपी कल्चर पर, खास तौर पर सड़क के इस वीआईपी कल्चर पर? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि कभी ये खत्म हो पाएगा? बाकी हॉर्न बजाते रहिए, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, इसे लिखा था हमारे साथी खुशबू ने। कैमरे के पीछे अनुराग है। शुक्रिया।